साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो फाइनली आपका आज कनिक सहायक का एग्ज़ाम हो चुका है। आई होप आप सभी ने अपना 100% दिया होगा। अभी हम जो है दोस्तों हिंदी के जो 20 क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। उसके बाद जो आपका जीके जीएस और उत्तराखंड का क्वेश्चन है उस पर जल्द ही आपको आंसर की देखने को मिलेगी। फिलहाल दोस्तों अभी हिंदी के क्वेश्चनों पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है आपके पास, गढ़वाली भाषा में निम्न में से कौन सा शब्द माँ का पर्यायवाची नहीं है? ठीक है, दे रखा है बी, भौजी, बई या फिर बोई। ठीक है, तो इसमें जो राइट आंसर है दोस्तों ये है ऑप्शन नंबर बी, भौजी। भौजी कहा जाता है दोस्तों भाभी को। बाकी ये तीनों ही जो है दोस्तों माँ के पर्यायवाची हैं। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, तो पहला है, अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। इसी के साथ कार्यालय सदैव उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। परिपत्र अन्य शैली में लिखा जाना चाहिए। और डी ऑप्शन है दोस्तों, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 82 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। जो परिपत्र होता है वो अन्य पुरुष शैली में नहीं लिखा जाता है, तो ये रॉन्ग है दोस्तों। परिपत्र सदैव ही अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। और इसी के साथ जो परिपत्र होता है दोस्तों इसे गस्ती पत्र भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, असत्य कथन आपको छांटना है। पहला दोस्तों, जिठान का अर्थ होता है देवरानी, बोरान का अर्थ होता है बहुरानी, डांटी का अर्थ होता है अविवाहित स्त्री, और इसी के साथ झर नाती का अर्थ होता है पोते का पुत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जिठान का अर्थ देवरानी। ठीक है, तो जिठान का अर्थ होता है दोस्तों जेठानी, ना कि देवरानी। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, जेठान का देवरानी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 86 है, राजभाषा अधिनियम 1976 में हिंदी के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, तो उसमें से मुख्य कौन से निर्णय थे? ठीक है, तो इसमें पहला दे रखा है दोस्तों, राजभाषा के नियमों को बनाना, संसदीय राजभाषा समिति का गठन करना, गृह मंत्रालय में अलग से राजभाषा विभाग की शुरुआत करना, या फिर उपयुक्त तीनों। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त तीनों। ठीक है, तो 84 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसी के साथ अगला है दोस्तों, जित के कंकण उत के संकर लोकोक्ति का सही भावार्थ आपको बताना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों, शुभ संकेत होना, कंकड़ों का संकर बनना, परिणाम पर विश्वास करना, या फिर विश्वास सर्वोपरि। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, विश्वास सर्वोपरि। नेक्स्ट है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86, निम्न में से मौसम संबंधित कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, तो असत्य कथन आपको छांटना था। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों आपके पास, चौमासा का अर्थ होता है वर्षा ऋतु, जून का अर्थ होता है शीत ऋतु, असोज का अर्थ होता है अश्विन, इसी के साथ माघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, माघ का अर्थ होता है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, तो माघ का अर्थ ग्रीष्म ऋतु नहीं बल्कि शरद ऋतु होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से ऊष्मीय व्यंजन आपको बताने हैं। ठीक है, तो इसका जो है ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अनौपचारिक पत्र है? ठीक है, ऑप्शन है प्रार्थना पत्र, आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, या फिर बधाई पत्र। ठीक है, तो आपको अनौपचारिक पत्र बताना है, तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बधाई पत्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओछरी को मतलब होंद। ठीक है, ठीक है, तो ओछरी को मतलब होंद बली, या फिर कृष्ण को गोपियों को आत्मा, या फिर अप्सरा, या फिर जलेबी जनो पकवान, या फिर व्याकरण को भगत। तो एक मतलब हो दो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कृष्ण को गोपियों की आत्मा इन अप्सरा। ठीक है, तो ओछरी को मतलब हो दो ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं है? तो इनमें से आपको उनका नाम छांटना था जो कि गढ़वाली लोक गायक नहीं है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र रावत। ठीक है, ठीक है, तो इसमें जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला और किशन सिंह पंवार, ये तीनों ही जो है दोस्तों गढ़वाली लोक गायक हैं। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गजेंद्र रावत। ठीक है, एक गजेंद्र राणा है, तो यहाँ पर राणा नहीं रावत आ रखा है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। अगर तो यहाँ पर इन्होंने गजेंद्र रावत दे रखा है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक, महोस्ती। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन है, नौली बुआरे गुणन देखो। तो इस लोकोक्ति में नौली शब्द का हिंदी अर्थ क्या है? ऑप्शन दे रखे हैं वधु, नाई, नवेली, या फिर देखना। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, नवेली। ठीक है, तो नेक्स्ट है, भ्रमर गीत निम्न में से किसका महत्वपूर्ण एवं काव्यात्मक अंश है? ठीक है, ऑप्शन है साहित्य लहरी, कवितावली, सूर सागर, या फिर दोहावली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर सागर। तो सूर सागर जो है दोस्तों ये सूरदास की रचना है, और इसमें ही एक महत्वपूर्ण अंश है भ्रमर गीत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों, कीबोर्ड और माउस निम्न में से
क्या है, ठीक है। आउटपुट इकाई, इनपुट इकाई, मेमोरी इकाई या फिर कंट्रोल इकाई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इनपुट इकाई। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से जागर शब्द का क्या अर्थ है, ठीक है। तो जागर शब्द का अर्थ आपको बताना है मनोरंजन गीत, युद्ध गीत, देवी देवताओं के आवाहन पर, मानव माध्यम पर अवतारित होने की प्रक्रिया या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, देवी देवताओं का आवाहन कर मानव माध्यम पर अवतरित करने की प्रक्रिया, ठीक है, इसे कहा जाता है जागर। चलिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द हिम संबंधित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, होल, ठीक है। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 97 इसमें दे रखा है दोस्तों, कबीर और गांधी की विदा क्या है। ऑप्शन है खंड काव्य, कहानी, आत्मकथा या फिर निबंध। तो ये है दोस्तों निबंध, ठीक है। और इसके जो निबंधकार है दोस्तों ये है आपके डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़तवाल। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, निबंध, ठीक है। यानी कि कबीर और गांधी निबंध विधा की रचना है और इसके जो निबंधकार हैं दोस्तों ये हैं आपके पीताम्बर दत्त बड़तवाल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पर आपको अलंकार बताना है, जो रहीम गति दीप की, कुल कपुत गति सोई, बारी उजियारो करे, बूढ़ो अंधेरो होई, ठीक है। तो इन पंक्तियों में जो है दोस्तों श्लेष अलंकार है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शब्दों के निम्न में से कौन से दो प्रमुख भेद हैं। ऑप्शन है विकारी अविकारी शब्द, तत्सम तद्भव शब्द, उपसर्ग प्रत्यय शब्द या फिर कर्ता क्रिया। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकारी और अविकारी। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अधिशासी, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की कनिक सहायक के हिंदी के 20 क्वेश्चन। और जल्द ही जो है दोस्तों हम जीके, जीएस और उत्तराखंड के जो क्वेश्चन हैं उन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपकी हिंदी में जो है 20 में से कितने नंबर आ रहे हैं। और तो इसी के साथ मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।